Now look at the next question of RTP, September 24 RTP का क्वेश्चन नंबर 6 और 7. लास्ट सेशन में हम लोग ने सिंगल एंट्री कंप्लीट कर दिया प्लस पार्टनरशिप वी हैव कंप्लीटेड. नाउ वी विल कंप्लीट फर्दर 2 क्वेश्चंस और अभी नेक्स्ट लेक्चर जो होगा ना उसमें ये आरटीपी खत्म कर देंगे. विल कंप्लीट दिस आरटीपी. वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स. A certain value of inventories on 31st March 2024, inventory on 1st April 23, purchases, sales, manufacturing expense, selling and distribution expense, administration expense. फाइनेंस गायब है क्योंकि मॉड्यूल के क्वेश्चन में फाइनेंस एक्सपेंसेस है, 3 एक्सपेंसेस दे रखे हैं उन लोग ने. ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, 2 जगह पे इलस्ट्रेशन में भी है और टेस्ट योर नॉलेज में भी है. जब टेस्ट योर नॉलेज में दिया था ना तो ये एक्सपेंसेस नहीं दिए थे, इलस्ट्रेशन में एक फाइनेंशियल एक्सपेंसेस भी था. एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री ऑन 31st March 2003, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट दिस इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री. A sum of 20,000 was written off on a particular item which was originally purchased for 55,000 and it was sold for 50,000. ये प्रॉब्लम को मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बना के सॉल्व करवाया था, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल 2 कॉलम से. एक्सेप्ट दी अबाउट ट्रांजैक्शन ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वाज 20% ऑन सेल्स. दैट्स गुड. दे हैव गिवन ऑन सेल्स. ऑन कॉस्ट दिया होता तो अपने को ऑन सेल्स कन्वर्ट करना पड़ता था. सो हम लोग वैसे ही करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे और नॉर्मल एबनॉर्मल से हम लोग स्टॉक वेरीफाई कर लेंगे. देखो क्वेश्चन नंबर 6. ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस फॉर 31st March 2024. March 2024, 8 लाइन्स का ट्रेडिंग पोर्शन ले लो एंड 6 लाइन्स P&L पोर्शन. P&L में तो इनर कॉलम आउटर कॉलम है, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में तो वो नॉर्मल और एबनॉर्मल गुड्स का कॉलम है. नॉर्मल गुड्स, एबनॉर्मल गुड्स. नॉर्मल, एबनॉर्मल. टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजर्स, बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक. ये इन्वेंट्री तो फाइंड करना है हमको. ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन. हो गया. नाउ मैं पहले ओपनिंग इन्वेंट्री का ब्रेकअप कर लेता हूँ, नॉर्मल एबनॉर्मल का, फिर आगे पोस्टिंग कर देते हैं.
और हम लोग एबनॉर्मल से डील करके उसको ख़त्म ही कर देंगे। इन्वेंट्री 3,50,000 लिखो 1 अप्रैल 2000 क्या है 23। नीचे लिखो वर्किंग नोट नंबर 1 ओपनिंग स्टॉक। They have given opening stock 3,50,000. Divide this in two parts. और एबनॉर्मल जब भी लिखते हैं ना तो वहां पे 3 इंफॉर्मेशन लिखनी होती है, वैल्यूड रिटर्न ऑफ एंड कॉस्ट। वैल्यूड रिटर्न ऑफ एंड कॉस्ट, क्योंकि स्टॉक एंड ऑफ द ईयर में वैल्यूएशन होके लिखा जाता है। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री ऑन 31st March 2023, a sum of 20,000 was written off on a particular item which was originally purchased for what price? 55,000 में परचेज किया था, इसका मतलब है वो कॉस्ट है उसका, उसमें से 20,000 उन्होंने राइट ऑफ कर दिया और इसको शो कितने पे किया? 35,000 पे। तो टोटल गुड्स जो था उसमें 35,000 एबनॉर्मल गुड्स है। सो नॉर्मल गुड्स का कॉस्ट आ गया 3,15,000। हाउ दिस इज कॉस्ट ऑफ नॉर्मल गुड्स? बिकॉज नॉर्मल गुड्स तो कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर तो कॉस्ट पे ही लिखेंगे ना। नॉर्मल गुड्स का तो सेलिंग प्राइस ज्यादा ही है। सो ये लो, मेरे को ये टॉपिक में सब कुछ कॉस्ट पे चाहिए। इन दिस टॉपिक आई वांट एवरीथिंग एट कॉस्ट। सो लिखो 3,15,000 और इसका कॉस्ट है 55, इसका कॉस्ट है 55 और ये 55,000 का गुड्स बेच दिया हमने पूरा का पूरा करंट ईयर में। इट वॉज सोल्ड फॉर व्हाट प्राइस? तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, ग्रॉस लॉस होएगा। 55,000 में खरीदा हुआ गुड्स अगर हमने बेच दिया 50 में तो देयर इज अ ग्रॉस लॉस ऑफ 5,000। जाओ वहां पे लिखेंगे सेल्स में, वर्किंग कॉपी कर ली, क्रेडिट में सेल्स में लिख दो यहां पे 50,000 में बेच दिया और जो लॉस है ट्रांसफर टू पीएनएल। ग्रॉस प्रॉफिट जैसे पीएनएल के क्रेडिट में जाता है तो ग्रॉस लॉस पीएनएल के डेबिट में जाएगा ना। टू लॉस ऑन एबनॉर्मल गुड्स। और तुम देखो एबनॉर्मल कॉलम को हम लोग ने खत्म ही कर दिया। अब अपने पास एबनॉर्मल कॉलम टैली हो गया, उस पर कोई प्रॉफिट तो था नहीं, ग्रॉस लॉस हमने बुक कर ही लिया और कोई स्टॉक नहीं बचा, जो था वो सब बेच दिया अपन ने 55,000। अब हमारा प्रॉब्लम नॉर्मल हो गया। नाउ द एंटायर प्रॉब्लम इज नॉर्मल। एबनॉर्मल को सेपरेट कर दिया हमने बस। अब इसके बाद क्या है? इसके अलावा प्रॉफिट कितना परसेंट कमाते हैं? 20% ऑन सेल्स, 20% ऑन नॉर्मल सेल्स। जो नॉर्मल गुड्स बेचते हैं ना उस पे 20%, एबनॉर्मल पे तो है ही नहीं कुछ। हो गया लिख के? अब क्या इसमें परचेजर्स 12 lakhs। अब तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कौन से कॉलम में लिखना है, क्योंकि एबनॉर्मल कॉलम तो हमने खत्म ही कर दिया। वी हैव क्लोज्ड एबनॉर्मल। फिर है सेल्स 18,50,000, ये टोटल सेल्स है। ये 18,50,000 है ना, टोटल सेल्स है। ये टोटल सेल्स में से 50,000 ये है तो बैलेंस हो गया 18 lakhs। और 18 lakhs का 20% बोलो कितना हो गया? 3,60,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया।
स्पीड में करो, चल रहा है ना तुमको? फिर उसके बाद और क्या? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लिख दो 1 लाख। मैन्युफैक्चरिंग तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस होता है। टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1 लाख। अब क्या है, इन्वेंट्री तो इधर से ही आ जाएगा। अभी तो खाली प्रॉब्लम में क्या है, जो इंफॉर्मेशन है ना, अब वो कंप्लीट कर रहे हैं। टू सेलिंग एक्सपेंसेस टू एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, इनकी कोई जरूरत नहीं है, बस अब प्रॉब्लम में दिया है ना तो खाली क्या छोड़ने का। 50 और 80 थोड़े उनकी इज्जत रख लेते हैं कि बिकॉज दे हैव गिवन दीज आइटम्स लेट्स पोस्ट इट, अदरवाइज इनकी कोई जरूरत नहीं है अपने को। चलो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट का टोटल बोलो, नॉर्मल कॉलम 19,75,000। और ये आ गया क्लोजिंग इन्वेंट्री जो चाहिए था 1,75,000। अब जो नहीं चाहिए वो भी लिख ही दो 360 टू 2,25,000 का नेट प्रॉफिट। $225 net profit. So this was a regular question जो मॉड्यूल का है, कोई कुछ नया नहीं है इसमें। What they wanted us to do from the following ascertain the value of inventories, तो निकाल लिया ना वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। ये रहा वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 1,75,000। दिस इज वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन बट very regularly asked in exam. It's asked regularly in exams. You will find when you solve past papers, you will come to know at least 3 to 4 times they have asked. 3 से 4 बार तो पूछा ही है उन्होंने। Now look at depreciation. So this question is done. Depreciation, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डेप्रिसिएशन में हमेशा ये देख लिया गया कि उनको सही में अकाउंट चाहिए क्या। कभी खाली डेप्रिसिएशन या प्रॉफिट लॉस ही पूछ लेते हैं। गिव मोटर ट्रक अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23 एंड 24। 2 साल का पूछा, 2 साल का पूछा तो हर साल का मत बनाते बैठना। दे वॉन्ट अस टू प्रिपेयर मोटर ट्रक अकाउंट फॉर 31 मार्च 23 एंड 24। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। Question number 7. Messrs Deepak Transport Company purchased 10 trucks for 50 lakhs each on 1st October 20. 1st October 20 को परचेज किया। ये मॉड्यूल में भी क्वेश्चन है, टेस्ट और नॉलेज में, अपने क्लास टेक्स्ट बुक में भी है। 1st October 20 को परचेज किया। 1st Jan 22, one of the truck is involved in accident and is completely destroyed. ईयर एंडिंग मार्च है ना इस बार? ये डेट है ना शायद से रॉन्ग है, 23 होना चाहिए। कौन सा? 1st Jan 22 है ना, ये वो लोग ने पूछा भी 20 से 24 है एंड सोल्यूशन में वो लोग ने 23 को परचेज किया। अच्छा देख लेते हैं। 1st Jan 22 एक्सीडेंट वाली डेट क्या? क्या है? 7th है ना? फर्स्ट अप्रैल 22, 1st Jan 23, 1st Jan 23।
ठीक है, 1 Jan 23 को इनका सब काम हुआ है, मतलब उसको 22 से 23 कर देते बस। ये कभी कभी मिस्टेक इसलिए हो जाती है क्योंकि सेम प्रॉब्लम में डेट बदलते रहते हैं ना, तो प्रॉपर से बदलते नहीं है। ये डेट से भी कर देते तो कुछ नहीं, 2 साल फिर डेप्रिशिएट कर देते और कुछ नहीं, वैल्यूज में चेंजेस आ जाता तो 2 साल डेप्रिशिएट करते रहते। तो 1 Jan 23, एक मिनट है, तो पहले साल 31 मार्च 21, ये 6 मंथ यूज हुआ। फिर 21 से लेके 31 मार्च 22, ये सेकेंड ईयर। फिर 1 अप्रैल 22 से लेके कौन से डेट को, यहां पे हो गया ना, फर्स्ट Jan 23, मतलब पहले 6 महीना, फिर 12 मंथ्स और फिर 9 मंथ्स। 9 मंथ्स, क्योंकि क्या ओरिजिनल कॉस्ट पूछा है ना, बहुत इजी हो जाता है काम करना। ओरिजिनल कॉस्ट पूछा है 20%, तो पहले साल का 10%, दूसरे साल का 20% और तीसरे साल का 15%। 15%, तो कितना बोला मैंने, 10, 20 और 15, टोटल कितना हो गया, 10, 20, 30 और 15, 45। सीधा 45% माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू मिल जाएगी। वी विल डायरेक्टली गेट, बिकॉज ओरिजिनल कॉस्ट है ना। देख लो ना, टोटल 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट बोला हुआ है, तो 6 महीने का हो गया 10% और ये हो गया 20% और 9 मंथ्स का 15% हो गया ना, तो 20 + 10 + 15, डायरेक्टली 45% माइनस करेंगे ना तो उस दिन की बुक वैल्यू मिल जाएगी। इतने ज़्यादा वर्किंग बनाने की जरूरत ही नहीं। आगे क्या दिया है, एंड 1 ट्रक वॉज डिस्ट्रॉयड and 35 lakhs is received from insurance company in full settlement. On the same date, another truck is purchased by company for a sum of 60 lakhs. Company writes off depreciation, original cost. Give motor truck account for 2 years, 31st March 23 and 31st March 24. मतलब उनको 22, 23 और 23, 24 ये 2 साल का चाहिए। बना लो ट्रक। मोटर ट्रक अकाउंट, फर्स्ट ईयर जो 23 वाला ईयर है ना, उसमें सब वो एक्सीडेंट हुआ है, तो उसमें मैंने 5 और वही साल में परचेज भी किया है, तो उसमें 5 लाइन्स रख दिया और बाद में 3 लाइन। ये लो, ऊपर मैसर्स जो भी लिखना लिख दो, ट्रांसपोर्ट कंपनी, कुछ तो भी नाम दिया उन लोगों ने। वर्किंग नोट्स, ओरिजिनल जो 10 ट्रक थे ना, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1, 9 और एक नया।
ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 1st October 20 माइनस डेप्रीसिएशन। पहले मैं डेप्रीसिएशन 30% माइनस कर देता हूँ 31 मार्च 22 तक, तो अपने को सीधा ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा। माइनस डेप्रीसिएशन 30%, तो अपने को है ना बुक वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 22 मिल जाएगा। 10% फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर देखो 2021, 21, 22, तो सीधा हम लोग 1 अप्रैल 22 को पहुंच जाएंगे। और फिर 22 में क्या है ना, जो एसेट हमने बेचा ना, बेचा क्या, जो एक्सीडेंट हो गया उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। माइनस डेप्रीसिएशन बुक वैल्यू WDV और माइनस क्लेम रिसीव्ड है इस बार, सोल्ड फॉर नहीं, क्लेम रिसीव्ड प्रॉफिट और लॉस, क्लेम रिसीव्ड प्रॉफिट और लॉस। ड्रॉ 3 कॉलम्स, क्योंकि बाद में एक ट्रक और परचेज किया है। ये ट्रक 1 डैमेज्ड, ये भी ट्रक 1 वाला ही है, और ये T2। 2 परचेज है, एक लॉट परचेज किया था पहले 10 ट्रक का, हर एक ट्रक की वैल्यू 50 लाख थी। 50 लाख कितना हो गया, 5 करोड़ में से 50 निकाल दो, 4 करोड़ 50 लाख। बराबर, और तभी ये तो था ही नहीं। पहले वाले का 30%, तो बच गया 35 लाख। और इसका 30% 1 करोड़ 35 लाख या 45 35 1 करोड़ 35 लाख। निकालो क्या बचेगा, 3 करोड़ 15, 3 करोड़ 15 लाख। अब इसमें एक ओरिजिनल कॉस्ट भी आता है, वो लिखा नहीं अपन ने, 2022 में ही खरीदा है ना। On 1st January, one of the truck is involved in accident and is completely damaged, or on the same date, एक ओरिजिनल कॉस्ट भी लिखो नहीं। 1 Jan 2023, एक ओरिजिनल कॉस्ट लिख के रखो। कितने का परचेज किया, 60 लाख। चलो अभी पहले जो डैमेज हुआ उसका काम कर लेते ना। डैमेज हुआ वो 9 मंथ्स था ना अपने पास, क्योंकि अप्रैल 22 से लेके वो डैमेज हुआ है 1 Jan 23 को। सो पूरे साल का 50 लाख इंटू 20% इंटू 9/12 कितना हो गया। ओरिजिनल कॉस्ट है 50 लाख इंटू 20% इंटू 9/12, 7,50,000। निकाल लो कितना हो गया, 2750 इसकी बुक वैल्यू बची। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिला, 35 lakhs received from insurance company in full settlement. So 35 lakhs, बताओ प्रॉफिट है ये तो।
ये प्रॉफिट आ गया 750 का। Yes. और फिर बाकी को तो 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो, 4,50,00,000 का 20%, 90 lakhs। और ये तो अपन ने परचेज किया 3 महीना हुआ ना, 3 महीने का निकाल लो, कितना हो गया? चलो गेट द बैलेंस। कितना? 2 करोड़ 25। और ये 57 lakhs। बस अब ये अगले साल तो खाली डेप्रिसिएशन ही है, नेक्स्ट ईयर में और थोड़ी कुछ है, नथिंग एल्स, दैट्स इट। डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो माइनस डेप्रिसिएशन। 1 मिनट, ये बुक वैल्यू है अपना, उसके आगे अगले साल का डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना? 90 lakhs। और अब तो 20% आ जाएगा 60 lakhs का, 60 lakhs का 20%। बोलो 90 lakhs माइनस करेंगे तो 1 करोड़ 35 lakhs। और ये 45 lakhs। दिस इज बुक वैल्यू as on 31st March 24। This is book value as on 31st March 24। अपना प्रॉब्लम इधर से शुरू हो जाएगा। 3 करोड़ 15 lakhs प्लस 35 lakhs, 3 करोड़ 50 lakhs। ये जो मैंने हाईलाइट किया ये अपना ओपनिंग बैलेंस है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 करोड़ 50 लाख, 3 करोड़ 50 lakhs, ये हो गया। फिर उसके बाद में ये 60 लाख का जो परचेज है ये लिख दो। 1 Jan 23 मोटर ट्रक टू कैश बैंक 60 lakhs। फिर जो मोटर ट्रक हमने बेचा क्या, जो डैमेज हो गया, उसका डेप्रिसिएशन 1123 को। व्हाट एंट्री भी पास फॉर डेप्रिसिएशन? हाँ, तो डेप्रिसिएशन टू मोटर ट्रक क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन 750। और क्लेम रिसीव्ड हुआ 35 lakhs का, तो सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू मोटर ट्रक। बाय बैंक अकाउंट 35 lakhs। कितने का प्रॉफिट आया? 750 का प्रॉफिट, तो ये बाजू आ जाएगा 1123। मोटर ट्रक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। $35 lakhs बराबर। अब उसके बाद अपने वर्किंग में नेक्स्ट क्या है? ये डेप्रिसिएशन 90 lakhs और 3 lakhs, ये 93 lakhs का डेप्रिसिएशन तो एंड ऑफ द ईयर आएगा ना, 31st March 23। ये रिमेनिंग अनसोल्ड एसेट का डेप्रिसिएशन कितना है? 93 lakhs। हाँ, ये मैंने क्या 35 lakhs लिख दिया क्या? 7,50,000 बाय मिस्टेक आई रिटन इट 7,50,000, मेक इट 750। ठीक है, अभी क्लोज करेंगे। डेबिट साइड का टोटल बोलो मेरे को। 4 करोड़ 17 lakhs 50,000।
बोलो कितना? 2 crore 82 lakhs. To balance brought down. And 31st March 24 by depreciation depreciation दोनों टोटल 90 plus 12 1 crore 2 lakhs. $2 crore 82 lakhs. बोलो कितना हो गया? 1 crore 80 lakhs. $1 crore 80 lakhs. This is done. चलो अभी है ना, हम लोग नेक्स्ट सेशन में ये कंप्लीट ही कर देंगे. अब जो बाकी बचा है ना, वो एक तो बच गया है कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, रेक्टिफिकेशन बाकी है. कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक बाकी है, एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और एक फाइनल अकाउंट्स बाकी है. ठीक है, कर देंगे. फाइनल अकाउंट्स भी सिंपल ही है. मैन्युफैक्चरिंग है क्या ये? सिंपल फाइनल अकाउंट्स है.